हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोबल क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है कि अपन जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न की ये सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं और ये इस सीरीज़ का पार्ट 10 है। और मुझे खुशी है कि मैंने बिना किसी गैप और बिना किसी व्यूज़ और सब्सक्राइब को ध्यान में रखते हुए अपनी वीडियो के इस लेक्चर के 10 पार्ट तक कंप्लीट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन पहले क्वेश्चन के साथ। निम्न को सही सम्मिलित कीजिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहले ध्यान दें जो आपको याद हैं। जैसे शायद आपको रेडियो याद होगा, है ना। तो रेडियो की खोज किसने की है? मार्कोनी ने की है। तो पहले का चौथा केवल इसमें, तो आप केवल यही आंसर लगा सकते हैं। तो याद रखें टाइपराइटर, तो टाइपराइटर का आविष्कार किया था सोल्ज नाम के वैज्ञानिक ने किया था टाइपराइटर का आविष्कार। एक्सरे की किरणें की खोज की थी रोंटेसन ने। रेडियो की थी मार्कोनी ने। और सेफ्टी लैंप की खोज की थी हम्फ्री डेवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी चलाई है? तो पैलेस ऑन व्हील्स आज की नहीं, बहुत पुरानी गाड़ी है और ये राजस्थान की एक ट्रेन होती है पैलेस ऑन व्हील। बहुत ही ज़्यादा लग्जरी ट्रेन है। 1982 में इसे राजस्थान सरकार ने शुरू किया था। तो याद रखिए पैलेस ऑन व्हील्स पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये ट्रेन है जो एक लग्जरी ट्रेन है। और भारत की 4 ट्रेनें याद रखें जैसे वर्ल्ड हेरिटेज में दर्जा मिला हुआ है। एक है दार्जिलिंग की ट्रेन, एक है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नीलगिरी की और कालका शिमला। तो ये 4 रेलवे हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न। मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी यादगार में शुरू किया गया था? तो मानव सेवा पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की स्मृति में दिया जाता है इनको याद करते हुए। और 1 लाख रुपए की धनराशि इस अवार्ड में दी जाती है। और देता कौन है ये अवार्ड? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और वर्तमान में अपने महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। नेक्स्ट प्रश्न। फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो फतेह सागर झील स्थित है उदयपुर राजस्थान में। तो उदयपुर राजस्थान में है फतेह सागर झील। नेक्स्ट। पेन्नार परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो पेन्नार परियोजना का संबंध है और ये संबंधित है कृष्णा नदी से। कृष्णा नदी कर्नाटक राज्य में प्रवाहित होती है, याद रखें। नेक्स्ट। एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगसी, या इसे ही कहा जाता है यांगटीसी क्यांग। और याद रखिए बाकी नदियों के बारे में, जैसे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बड़ी तो अमेज़न नदी है विश्व की, लेकिन सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जो कि प्रवाहित होती है कहाँ पर? अफ्रीका में। इस प्रकार अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? नील हो गई। एशिया की आपने देख ली है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। लेकिन यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? डैन्यूब। याद रखें यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, जबकि महत्वपूर्ण है डैन्यूब। और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसौरी, जबकि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेज़न, जो विश्व की सबसे बड़ी भी है और साथ में दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी भी है। और बचा ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी होती है मर्रे डार्लिंग। और अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी है ओनेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इनका मुख्यालय देखने को मिलेगा आपको नई दिल्ली। 1993 में इसकी शुरुआत हुई। 1993 में अरुण कुमार मिश्रा जी इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं? तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी जी ने 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था भारत को। तो याद रखिए कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तेलंगाना राज्य की लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तो तेलंगाना के लिए फेमस लोक नृत्य है जिसका नाम है नौविका ए पेरिनी तांडवम प्रमुख लोक नृत्य है। देखिए एनटीपीसी जो CBT 2 होने वाला है ना आपका, इसमें स्टैटिक जीके आई है बहुत सारी।
और उसमें लोकनृत्य एक अलग से पॉइंट होंगे। लगभग आपको उम्मीद है कि हर क्वेश्चन में आपको 1 से 2 लोकनृत्य देखने को मिल सकते हैं, तो इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहें। नेक्स्ट, शतरंज की पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर। तो शतरंज की पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर थी एस विजय लक्ष्मी। तो याद रखिए, शतरंज में होते हैं 64 खंड होते हैं शतरंज में। शतरंज की उत्पत्ति हुई है भारत से। एक बहुत फेमस खिलाड़ी है भारत के जिनका नाम है विश्वनाथ आनंद, और इन्हें ही कहा जाता है लाइटनिंग किड। नेक्स्ट, मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? तो अंतरिक्ष में अंतरिक्षयान भेजने वाला बिना मानव के ये था कौन? तो डैश करके आंसर लिख लीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ने 1957 में स्पुतनिक 1 नाम का एक जहाज़ भेजा था जो मानव रहित अंतरिक्षयान था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो पार्श्वनाथ का संबंध है सर्प से। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल। महावीर जी का सिंह से, ठीक है। ऋषभदेव का सांड, ये भी ठीक है। अरिष्टनेमी, तो याद रखिए अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह घोड़ा नहीं है, तो अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह होता है शंख। और ये सब आप समझ चुके हैं होंगे कि पूरे जो लिखे हैं नाम सब महावीर यानी कि जैन धर्म के तीर्थंकर थे। जैन धर्म के जो प्रमुख पुरुष होते करते थे, महापुरुष हुआ करते थे, उनको बोला जाता था तीर्थंकर। और ये चीज़ भी आपको पता है कि जो जैन धर्म है इसके संस्थापक थे कौन? ऋषभदेव। जबकि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हुए महावीर स्वामी, और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ऑफ इंडिया ऑफ इंजीनियर लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। तो ये देखने को मिलेगा आपको कोलकाता। तो याद रखें कोलकाता है, और भारत सरकार के अधीन आती है कंपनी। इनका काम होता है भारत सरकार के लिए यानी कि भारत की आर्मी के लिए युद्धपोत का निर्माण करना। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो महात्मा गांधी के चित्रों पर एक श्रृंखला तैयार की थी, और ये किया था अतुल डोडिया जी ने, अतुल डोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय याकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में एक वाइट सिटी स्टेडियम भी है, और ये कुत्तों की दौड़ के लिए फेमस है, वाइट सिटी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो प्रधानमंत्री में तो इंदिरा गांधी जी को भी मिला हुआ था, लेकिन ये ऑप्शन में याद रखिए इनमें से भारत रत्न मिला हुआ है मोरारजी देसाई, और 1991 में इन्हें भारत रत्न मिला। 1977 से 1980 तक ये भारत में प्रधानमंत्री रहे, और इनकी राजनीतिक पार्टी थी जनता दल। तो जनता दल से ये प्रधानमंत्री के पद पर थे मोरारजी देसाई। और विशेषता मोरारजी देसाई, सबसे ज़्यादा एज के अभी तक के प्रधानमंत्री कौन हुए थे? मोरारजी देसाई। एमी पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो एमी पुरस्कार दिया जाता है किस लिए? टेलीविज़न के लिए दिया जाता है। 1949 से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो क्षेत्रफल या एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर रूस वाले एरिया में पड़ती है। जबकि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बेकाल झील। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप अच्छे से कि कौन सी झील कहाँ पर स्थित है, और नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है एरी झील। नेक्स्ट, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? तो याद रखिए ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, और इसे ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। और ग्रैमी या ग्रामोफोन अवार्ड शुरुआत हुआ था कब? 1959 में इसके लिए शुरुआत हुई थी। AR रहमान ने गीत गाया था जय हो। वर्ष 2008 में इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। तो याद रखिएगा AR रहमान को ग्रैमी अवार्ड कब दिया गया? वर्ष 2008 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट सेव से संबंधित हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित हैं इनमें से कौन? डैश करके आंसर लिख लीजिएगा, बिल गेट्स। तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, इनका हेडक्वार्टर है। 1975 से ये कंपनी लगातार काम कर रही है, और इसके वर्तमान में जो CEO हैं वो हैं सत्य नडेला। तो याद रखें माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं
बिल गेट्स और जबकि CEO हैं सत्य नडेला। थैंक्स फॉर वॉचिंग नोबल क्लासेस। आज का दिन जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की हुई है तो आज ईद का दिन है, तो आप सभी को ईद की तहे दिल से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। तो एकता और अखंडता का प्रतीक है ये ईद का पर्व। चलिए जल्द ही अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।